नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड पॉलिटिक्स में। आज तमाम बिंदुओं को कवर किया जाएगा जो पिछले हफ्ता सुर्खियों में रहे हैं और खास करके पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे बड़े ट्रेंडिंग रहे हैं। चाहे वो उदित राज का कहना हो कि शुभांशु शुक्ला जो हैं उनको स्पेस में न भेजकर किसी दलित को भेजा जाता, चाहे बिहार में वोटर आईडी कार्ड को लेकर जो स्कैम बाहर आया है कि 44% लोग ही आधार कार्ड होल्डर होने चाहिए थे किशनगंज जैसे एरिया में, जहां पे 125% लोगों का आधार कार्ड रजिस्टर्ड है। यानी आबादी है 44%, लेकिन आधार कार्ड रजिस्टर्ड है 125%। यानी कि म्यांमार से लेकर के बांग्लादेश से ये जितने भी रोहिंग्या हैं उनके फर्जी वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड ऑलरेडी बने हुए हैं और इस पे सारा तंत्र खामोश था। अनटिल एंड अनलेस जब इलेक्शन कमीशन को लगा कि भाई हमें एक ड्राइव चलानी चाहिए और उस ड्राइव के तहत ये पता लगाना चाहिए कि एक्चुअल में कितने वोटर हैं और एक्चुअल में कितने आधार कार्ड हैं। अभी अखिलेश यादव का भी एक रिसेंटली कंट्रोवर्सी हो गया अनिरुद्धाचार्य जी से। अनिरुद्धाचार्य जी ने उनको एक जवाब दिया, लेकिन उनके मन मुताबिक जवाब नहीं दिया, इसलिए अखिलेश यादव को कहना पड़ गया कि हमारे रास्ते अलग हैं और आपके रास्ते अलग हैं। हालांकि अब उनको कौन बताए कि उनके पिताजी के जमाने से ही रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। सनातन धर्म का अलग रास्ता जाता है और उनके पिताजी का अलग रास्ता जाता है। जब कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी थीं और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं गए, बुलाए जाने के बावजूद भी नहीं गए, तो पता था कि रास्ता अलग अलग है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पे अब तेजस्वी यादव शिक्षा की बात कर रहे हैं, जहां पे वो डेमोक्रेसी को सही से प्रनाउंस तक नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से प्रनाउंस नहीं कर पा रहे हैं डेमोक्रेसी के भी। ये वही लोग हैं जो उदयपुर फाइल्स के लिए कपिल सिब्बल जैसे वकील को मेकर के अगेंस्ट में खड़ा करवा देते हैं। अब बताओ, उदयपुर फाइल्स में कन्हैया लाल की हत्या के बारे में जिक्र है, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं, किसी से छुपी छुपाई नहीं है। और ऐसी भी बात नहीं है कि 70 साल 80 साल पहले की बात हो जो हम ना जानते हो। जो हमने ऑन कैमरा देखा, टीवी पे चलाया गया, मीडिया हाउसेज ने चलाया, उस पे कोर्ट का स्टे ऑर्डर आना और हमेशा कपिल सिब्बल का देश के दुश्मनों के साथ खड़े हो जाना, कोई नई रिवायत नहीं है इसमें। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पे बात करी जाएगी कि पॉलिटिक्स एरिया में क्या चल रहा है। लव जिहाद का मामला, कन्वर्जन का मामला, 100 करोड़ फंडिंग आई थी। झिंगुर बाबा या झांगुर बाबा या झालमुरी बाबा जो भी हैं, उनको 100 करोड़ की फंडिंग आई थी और अचानक से आपने देखा होगा कि लव जिहाद के मामले तड़ातड़ बढ़ जा रहे हैं और खास करके मध्य प्रदेश जैसे शहर में और इंदौर और भोपाल में, जहां पे बीजेपी का एक छत्र राज है। पिछले आप 3-4 टर्म से देखे होंगे कि बीजेपी ने एक छत्र राज किया है मध्य प्रदेश पे। तो कहीं ना कहीं एक इंटरनल एक ये भी चलाया जा रहा है कि वहां की डेमोग्राफिक बदली जाए, मुस्लिम वोटर से ज्यादा तैयार किए जाएं और बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। अभी एक रिसेंटली और न्यूज कवर करेंगे हम लोग जो कल परसों आई थी कि सौम्या श्री बीसी बीएड की एक महिला छात्रा थी, जिसका उसी के कॉलेज के कथित जो एचओडी हैं उसने रेप किया, मानसिक प्रताड़ना दी। इसके बाद वो प्रिंसिपल को गुहार लगाती है, कॉलेज मैनेजमेंट को गुहार लगाती है, बकायदा फेसबुक पे लिख करके ऑफिशियल्स को टैग करती है। लेकिन उड़ीसा प्रशासन, ना ही उड़ीसा की सरकार और ना ही कॉलेज प्रबंधन सुनता है और वो प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने जा करके अपने आप पेट्रोल डाल करके अपने आप को आग लगा लेती है। तो इन तमाम मुद्दों पर आज बात करेंगे। भाषा पे विवाद अलग चल रहा है, जिस पे नारायण राणे ने कहा है कि राज ठाकरे में गूदा है, तो कम से कम भिंडी बाजार में जाकर के मराठी सबको सिखा दें, जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया रहता है। तो इन सारे मुद्दों पे बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं बिहार चुनाव के मद्देनजर एक ड्राइव चलाया गया जहां पे इलेक्शन कमीशन को ये लगा कि भाई मुस्लिम जो आबादी है, किशनगंज हो, अररिया हो, उनमें से 44% जैसे किशनगंज में मुसलमान हैं,
तो आधार कार्ड भी 44 होना चाहिए, 44% होना चाहिए। एक आदमी का एक ही आधार कार्ड बनता है जिंदगी में और एक ही आधार नंबर रहता है। जब सर्वे हुआ तो पता चला कि 125% रजिस्टर्ड है आधार कार्ड। यानी कि जितने नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार से आए हुए लोग हैं, उनका भी आधार कार्ड है और बकायदा वोटर लिस्ट बना हुआ है। अब इस पे जितने भी लिब्रांडू विचारधारा के लोग हैं, वो हाय मैया हाय दैया चिल्ला रहे हैं कि मोदी जी जो है बिहार इलेक्शन को रिजिग करना चाहते हैं। अरे भैया, इसी आधार कार्ड वाले ट्रैप में मोदी जी नहीं फंसे। इसके पहले भी 2 लोकसभा चुनाव हुए और दोनों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है बिहार में। ये फर्जी आधार कार्ड का के बावजूद भी। अच्छा, अब कह रहे हैं कि 2 करोड़ फर्जी आधार कार्ड रजिस्टर्ड हैं, तो 2 करोड़ लोग मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। ये कांग्रेस का कहना है, सीपीआईएम का और अपोनेंट आरजेडी का कहना है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये जो 2 करोड़ लोग हैं, ये आपको कैसे पता कि ये आप ही के वोटर हैं? ये कैसे आपको पता चल गया कि ये जो 2 करोड़ फर्जी वोटर हैं, अगर इनका वोटर आईडी कार्ड हटा दिया जाता है तो इससे आपको नुकसान होगा? यानी कि आपको पहले आंकड़ा पता था कि ये कम से कम 1.5-2 करोड़ लोग हैं, और ये भी पता था कि ये 1.5-2 करोड़ लोग आपके वोटर हैं। और अगर आपके वोटर नहीं हैं, बीजेपी के वोटर हैं, तो बीजेपी अपना नुकसान क्यों करवाएगी? इनका आईडी रद्द करवा करके, इन पे केस चलवा करके अपना नुकसान क्यों करवाएगी? और अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी अन्याय कर रही है, तो आपको कैसे पता चला कि यही 2 करोड़ जो वोटर हैं वो आपके वोटर हैं? यानी कि आपका तंत्र पहले से पहचानता था इन लोगों को। तो एक डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए बकायदा फंडिंग आ रहा है, मोटा पैसा आ रहा है बाहर से कि इंडिया की डेमोग्राफी को कैसे भी करके चेंज करो। उसी का हिस्सा ये झिंगुर बाबा, झालमुड़ी बाबा जो भी है, 500 करोड़ रुपया उसको मिला है भाई। 500 करोड़ का फंडिंग है। उस फंडिंग में से 200 करोड़ उसको मिल चुके हैं। अलग अलग देश के शहरों में कोठी है, बकायदा रेट चार्ट तय किया गया था कि ब्राह्मण लड़की का 16 लाख, राजपूत लड़की का 15 लाख, ओबीसी का 14 लाख या 13 लाख, ऐसे कर करके रेट चार्ट तय है, आप समझो। और एक बड़ा नेक्सस चल रहा है। वो तो शुक्रिया अदा करना चाहिए यूपी एटीएस का, जिन्होंने इतने बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। और उस पे भी जितने भी लिब्रांडू पत्रकार हैं, चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे रवीश कुमार हो। अच्छा, आज यही रवीश कुमार, अभी जो झांगुर बाबा को किसी ने कवर नहीं किया, किसी ने, और ये दूसरे को गोदी मीडिया बोलते हैं। खुद किसकी गोदी में बैठे हैं आप खुद ही देख लो। अच्छा, रवीश कुमार कहते थे जब आधार कार्ड मोदी सरकार ने मैंडेटरी कर दिया था, बकायदा कांग्रेस संसद ठप कर दी थी। यही कांग्रेस थी जो आधार कार्ड पे सवाल उठा रही थी, और यही रवीश कुमार थे जो अपने प्राइम टाइम में आधार कार्ड पे सवाल उठा रहे थे। और आज ये दोनों का हालत ऐसा है कि मोदी विरोध में, अगर मोदी दाहिने चलेंगे तो ये बाएं चलेंगे। अब ये दोनों मिल के कह रहे हैं कि नहीं जी, आधार कार्ड तो सही है। और इनके पुराने वीडियोस आप उठा करके देखेंगे तो ये आधार कार्ड के विरोधी थे। आज के डेट में पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे अभिसार शर्मा हो, चाहे साक्षी जोशी हो, किसी ने, चाहे रवीश हो, किसी ने भी झांगुर बाबा के बारे में कोई खुलासा, जितने भी हुए और मीडिया में है, सब कुछ है, एक भी जांच पड़ताल इन लोगों ने अपने हद से नहीं की है। मतलब कान में सांप सूंघ गया है, कान तक इनके वो न्यूज पहुंचा ही नहीं है, और ये उस न्यूज को कवर ही नहीं कर रहे हैं। ये वही न्यूज कवर करते हैं जो मोदी सरकार के अगेंस्ट में होता है। अभी साक्षी जोशी का एक वीडियो सुन रहा था, उसमें उसको कांवड़ियों से भी दिक्कत है, लेकिन ये मुहर्रम पे बयान नहीं देगी। पता नहीं मुंह में क्या जम जाता है, मुहर्रम पे इन लोगों का मुंह नहीं खुलता है। यही रवीश कुमार है जो दिवाली में ट्वीट करता है कि आबो हवा खराब हो गई है, और ईद में और बकरीद में ट्वीट करता है कि शांति का त्योहार है। जहां पे बकरे कट रहे हों, वहां पे इसको क्रुएलिटी नहीं दिखता है, लेकिन दिवाली का धुआं इसको बहुत जल्दी दिख जाता है।
कन्हैया कुमार का एक बयान सुन रहा था जिसमें वो लालू यादव के सजा याफ्ता होने को डिफेंड कर रहा है बकायदा। ये पीएचडी किए हुए हैं, जेएनयू के छात्र हैं। मैं तो कहता हूं इस बात पे इसको दोबारा जेल डाल देना चाहिए। उस पे अमन गुप्ता एक पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं। वो कहते हैं कि लालू यादव को आप भ्रष्टाचारी नहीं मानते? तो कहता है नहीं मानते हैं। तो बोलता है भाई कोर्ट ने तो उनको सजा दे दिया है। तो बोलते सजा तो भगत सिंह को भी हुआ था। अब मतलब एक चारा चोर अनपढ़ आदमी का कंपैरिजन ये लोग स्वतंत्रता सेनानी और शहीद भगत सिंह से करने लगे। मतलब अपने नेता को, जिनका कोई औकात नहीं है बाहर में, बस बिहार तक सीमित रह गए हैं, उनको ये लोग शहीद भगत सिंह से कंपैरिजन कर रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये कंपैरिजन सही है कि लालू यादव को शहीद भगत सिंह और महात्मा गांधी से कंपेयर कर दिया जाए? ये पीएचडी किए हुए हैं जेएनयू से। तो भाई अभी क्या हो रहा है कि पूरे देश में एक पॉलिटिकल माहौल बनाया जा रहा है मोदी के अगेंस्ट में और हिंदुओं के अगेंस्ट में। क्योंकि हिंदू पहले क्या था, वोकल नहीं था, सेकुलरिज्म का झंडा लेके चलता था और एक हाथ से ताली बजाता था। अब हिंदू चाहता है कि दोनों हाथ से ताली बजे, सेकुलरिज्म का ठेकेदार सिर्फ मैं ही ना बनूं। और सोशल मीडिया के आने के बाद थोड़ा ज्यादा वोकल हो गया है क्योंकि लोगों को दिखने लगा है। अब बाकी पार्टियां इस फिराक में है कि अगर यार ये वोट बैंक पे तो सीधा सीधा हमला है, तो कहीं ना कहीं इंडिया जो वर्ल्ड की इकोनॉमी में अपना योगदान देने वाला है उसको किसी ना किसी तरह से डिस्टर्ब किया जाए। चाइना का निगाह भी इस पे लगा हुआ है क्योंकि एशिया में जो भारत का अर्थव्यवस्था है वो को compete करने वाला बन सकता है, चाइना को हरा देगा। ये भी मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि चाइना बहुत आगे है हमसे, लेकिन हम जापान को पीछे छोड़ चुके हैं और सबको पता है कि चाइना का माइंडसेट किस तरह से काम करता है। खास करके राहुल गांधी का झुकाव चाइना की तरफ देखे ही होंगे आप लोग। तो ये है। अब तीसरा टॉपिक पे आते हैं कि अखिलेश यादव मिले अनिरुद्धाचार्य जी से। अनिरुद्धाचार्य जी ने वर्ण व्यवस्था के बारे में कुछ पूछा तो अखिलेश यादव ने बोला हम वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं। इसके बाद अखिलेश यादव ने उनसे पूछा कि जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो माता ने सबसे पहली बार उनका क्या नाम रखा। इस पे अनिरुद्धाचार्य जी ने एक्सप्लेन किया जो कि अखिलेश यादव को पसंद नहीं आया। फिर अखिलेश यादव कुछ अपना आंसर सोच के आए थे और उनको पता था कि इनको घेरना है, अगल बगल से रील बनवाना है और एक वोट बैंक को साधना है। इसलिए आप उस वीडियो में देख रहे होंगे कि एक लड़का को बोलते हैं वो कि रिकॉर्ड करो जरा, और गाड़ी से एक लड़का कैमरा लेके उतरता है और बकायदा शूट करता है। मतलब वो ये इंटेंशनली दिखाना चाह रहे थे कि हम हिंदू विरोधी हैं और हम मुल्लों के बहुत बड़े प्रेमी आदमी हैं और एक खास वोट बैंक को साधने की मतलब दिखावटपना जो दिखे, सामने दिखे, वो करना चाहते थे वो, और उन्होंने बकायदा किया। और इसमें अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने सत्संग में इसको एक्सप्लेन भी किया कि भाई वो आदमी सिर्फ वही सुनना चाहता था जो वो दिमाग में अपना आंसर लेकर के आया था। तो इस तरह के लोग हैं जो जानबूझ के ऐसी क्लिपिंग तैयार करवाते हैं जो एक खास वर्ग को साधे। अब आते हैं उदयपुर फाइल्स पे। उदयपुर फाइल्स यार ऑलरेडी घटना घट चुका है और रिसेंट का घटना है। पूरा भारत उसको देखा हुआ है कि कैसे कन्हैया लाल की बर्बर हत्या कर दी गई। एक मामूली सा दर्जी था, एक मिडिल क्लास का परिवार था, उसका बेटा आज भी चप्पल जूते नहीं पहन रहा है कि बोला कि उसी दिन पहनूंगा जब इनको फांसी दिलवा दूंगा। जज साहब बकायदा जमानत दे देते हैं, कंडीशनल जमानत दे देते हैं ऐसे आदमी को जो दीन दहाड़े ऑन कैमरा हत्या करता है। लेकिन मिलॉर्ड को ये चीज दिखता नहीं है, मिलॉर्ड आराम से उसको जमानत पे रिहा कर दे रहे हैं और मिलॉर्ड उस पे बने हुए फिल्म को स्टे ऑर्डर भी लगवा दे रहे हैं या लगा दे रहे हैं। अब भाई उस हत्याकांड में मुस्लिम शामिल थे तो क्या मुसलमान का नाम नहीं लिया जाए? उस हत्याकांड में दो लोग टोपी पहन के आए थे, क्या उनका नाम नहीं लिया जाए? क्या रिलीजियस बिलीफ के कारण उन्होंने हत्या नहीं की, क्या ये चीज नहीं दिखाया जाए? क्या वहां पे अब्दुल की जगह श्याम का वर्णन कर दिया जाए तब जज साहब को बड़ा अच्छा लगता? तो भाई इस देश में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम चल रहा है जो इस देश को नीचे से डिस्टर्ब करना चाहता है। और नरेंद्र मोदी के ऊपर बैठ जाने से या अमित शाह के ऊपर बैठ जाने से या बीजेपी स्वयं सेवक संघ जो है इस देश को ऑपरेट कर रहा है, इस पे सबकी फटी पड़ी है और जली पड़ी है। बर्नौल मोमेंट हर एक दूसरे दिन उनको मिल जाता है। तो इसलिए इस देश के इकोसिस्टम ने
एक ऐसा ताना-बाना बुना है कि कैसे भी करके माहौल को बिगाड़ा जाए, कैसे भी करके इस माहौल में ज़हर घोली जाए। अभी आपने देखा होगा कि खान सर ने एक बयान दिया है। खान सर ने बयान दिया कि महाराजा हरि सिंह जो हैं, जिनके जिद्दीपना के कारण और बैल बुद्धि थे, इसलिए उनको क्योंकि जम्मू कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड बनाना था, इसलिए कश्मीर का जो इश्यू है, आज तक है। अब खान सर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको चाहिए राज्यसभा का टिकट, या तो वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, अवध ओझा भी ठिकाने लग गए हैं, एक दिन ये भी लग जाएंगे, जो गलत खुमारी इनके दिमाग में चढ़ा है। इतिहास के टीचर हैं, इतिहास बताते हैं और खुद इतिहास नहीं जानते हैं कि 22 अक्टूबर 1947 को जब राजा हरि सिंह ने नेहरू को अप्रोच किया और बोला कि पाकिस्तान की सेना चढ़ाई कर दी है, अगर तुमको कश्मीर चाहिए तो अपना सेना भेजो, बाकायदा नेहरू जी मीटिंग कर रहे हैं, सेना भेजने में लुझ-पुंज की स्थिति में हैं। वो सरदार पटेल बैठे और सैम मानेकशॉ के साथ बैठे, नेहरू जी के साथ बैठे और नेहरू जी से बाकायदा सरदार पटेल ने पूछा कि नेहरू तुमको कश्मीर चाहिए कि नहीं चाहिए? इस पे नेहरू जी कहते हैं कि नहीं बिल्कुल चाहिए, और तब जाके वहाँ सेना भेजी जाती है। तो ये तो हालत है कांग्रेसियों की। तो एक पूरा इकोसिस्टम तमाम तरह से चल रहा है। लव जिहाद का चाहे मामला हो, जिहाद के मामले में पूरा डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए विदेशों से फंडिंग आ रही है कि 3-4 साल में अलग-अलग डेमोग्राफी को चेंज करो, मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा बनाओ बनाओ, कन्वर्जन करवाओ, और ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स बनवा करके मुस्लिम मतदाताओं का इन्फ्लुएंस हो जाएगा, तो हम अपने हिसाब से सरकार बनवा सकेंगे। तो इस देश के निचले तबके तक, मतलब होता है ना कि घुन लग जाना, तो ये लिब्रांडो इस देश में घुन की तरह, दीमक की तरह हर रोज खोखला करते जा रहे हैं इस देश को। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कौन से टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं आप तक एक एक वीडियो लेकर के आया करूँगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा के रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।